उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी हुआ नहीं है और सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी बीजेपी की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। उपचुनाव वाली कई सीटों पर सीएम योगी की जनसभाएं भी हो चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मायावती की अगुवाई वाली बसपा कानपुर की सीमा मऊ, अयोध्या की मिल्कीपुर समेत कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर चुकी है। बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमट गई थी। ऐसे में सवाल है कि उपचुनाव से अक्सर दूरी बनाने वाली मायावती के हाथी की चाल उपचुनाव के नतीजे कितना प्रभावित कर पाएगी और पार्टी कैसे 10 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है। इसे 4 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। बसपा इस बार के उपचुनाव में खाली हाथ मैदान में उतर रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से कोई भी सीट पार्टी के पास इस वक्त नहीं है। बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जीतने के लिए 10 सीटों के फॉर्मूले पर बसपा चुनावी मैदान में उतर रही है। ये उपचुनाव जिस तरह से सपा और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गए हैं, वैसी स्थिति बसपा के साथ नहीं है। बसपा के लिए ये उपचुनाव जीत से ज़्यादा वजूद की लड़ाई माने जा रहे हैं। बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमटी और वोट शेयर गिरकर सिंगल डिजिट में आ गया, तो इसके पीछे प्रमुख वजह बीजेपी की बी टीम वाले टैग को बताया जा रहा है। उपचुनाव से दूरी बनाने वाली पार्टी चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है, तो इसके पीछे ये टैग हटाने की कोशिश भी प्रमुख वजह बताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हालिया लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बसपा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए ही खतरा साबित हो सकती है। बसपा उपचुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला बीजेपी और सपा का ही है। मायावती की पार्टी की भूमिका ठोको पॉलिटिक्स वाली हो सकती है। बसपा उपचुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी तो कुछ सीटों पर सपा को भी। बसपा के उपचुनाव में मैदान में आ जाने से अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले का डी यानी दलित वोट का नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों का जातीय समीकरण डिस्टर्ब कर सकती है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला, जहां बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से दोनों ही गठबंधनों को दर्जन भर से अधिक सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर सपा के विधायक थे। सूबे की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई इन सीटों के साथ ही कानपुर की सीमा मऊ सीट 10वीं सीट है। सीमा मऊ में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के इरफान सोलंकी जीते थे। आपराधिक मामले की वजह से सोलंकी की सदस्यता रद्द हो गई थी।